नमस्कार मित्रों, मैं रमाशंकर सिंह ठाकुर अपनी इस जगत गुरु योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में अंतर। ये चारों जो शब्द हैं वो एक ही जैसे लगते हैं और हम हमेशा सोच में पड़ जाते हैं कि ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या अलग अलग है या एक ही है। इन चारों को अंतःकरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक ही चीज है तो चार नाम क्यों है? एक ही नाम होना था। तो शब्द को उसके अनुसार अगर कोई भी शब्द का दूसरा अर्थ नहीं है तो दूसरे शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। तो चार शब्द है तो कहीं ना कहीं इन चारों में कुछ न कुछ अंतर होगा ही, और वो चारों एक भी हो सकते हैं। कार्य विशेष को देख करके उसका नाम अलग अलग हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों को हम जानने का प्रयास करेंगे। इन चारों में क्या अंतर है मूल रूप से ये जानने का प्रयास किया जाएगा। तो एक मैं श्लोक आपको सुना रहा हूं, उसमें ये चारों का अंतर स्पष्ट आपको सुनने में आएगा और आप आसानी से समझ जाओगे कि इन चारों में ये अंतर है। तो श्लोक है, मनो बुद्धिरहंकारश्च चित्तकर्णमान्तरम् संशयो निश्चयो गर्व स्मरणमिति चित्तयः। मनो बुद्धि अहंकारस्य चित्तकर्णमान्तरम्। ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं ये अंतःकरण हैं। और फिर दूसरे लाइन में पढ़े थे, संशयो निश्चयो गर्व स्मरण। संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण, ये चारों अंतःकरण के चार गुण बता दिया गया है। मन का काम है संशय करना, बुद्धि का काम है निश्चय करना, अहंकार का काम है गर्व करना और चित्त का कार्य है स्मरण रखना। मनो बुद्धिर अहंकारस्य चित्तकर्णमान्तरम् संशयो निश्चयो गर्व स्मरण मिति चित्तयः। तो ये चारों में यहाँ पे अंतर स्पष्ट दिख रहा है हमें। फिर योग वासिष्ठ ग्रंथ है एक, महर्षि वासिष्ठ और राम के बीच का संवाद है। 32,000 श्लोक है, ऐसा वर्णन है उसमें मन के संबंध में बताया गया है कि संकल्प करने का नाम ही मन है। संकल्प करना, हम संकल्प कर रहे हैं तो वो काम मन का है। संकल्प से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। अगर वो मन निश्चय करने लगे, निश्चय को धारण करे तो वो बुद्धि है। और मैं हूं इस भाव को धारण करे तो वो अहंकार है। और जब यह विषय का चिंतन करने लगता है तो यह चित्त कहलाता है। तो संकल्प करने वाला जो है वो मन है, निश्चय को जो धारण करता है वही मन। यहाँ पे मन को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, उन मन के कार्य विभाजन ही किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जब संकल्प करता है मन, जो करता है वो मन है, वही मन अगर निश्चय को धारण कर लेता है तो वह बुद्धि हो जाती है। जब मैं हूं ऐसा भाव आता है तो वही मन अहंकार हो जाता है। और जब विषयों का चिंतन करने लगता है तो वही मन चित्त हो जाता है। यहाँ पे मन को ही प्रमुख बता के उसके कार्य के रूप में बुद्धि, चित्त, अहंकार को बताया गया है। अब आते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अंतःकरण को 5 बताया गया है।
और वहां पे स्पष्ट वर्णन मिला हुआ है, अलग अलग गुण बताए हैं। पांच अंतःकरण बताया गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और एक चैतन्य को भी वहां पे अंतःकरण के रूप में लिया गया है। पांचों के पांच पांच गुण बताए हैं, तो कुल मिला के 25 हो गए। इन्हीं 25 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो मन के 5 गुण कौन कौन से हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ योग का एक ग्रंथ है जो नेट के सिलेबस में शामिल है। मन के 5 गुण हैं संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता, मनन। कौन से 5 गुण? संकल्प, विकल्प, मूर्छा, जड़ता और मनन। बुद्धि के 5 गुण हैं विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा। अहंकार के 5 गुण हैं अभिमान, मदीयम, मम सुखम, मम दुखम, मम इदम। चित्त के 5 गुण हैं मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। मति, धृति, स्मृति, त्याग, स्वीकार। चैतन्य के 5 गुण हैं विमर्श, शीलनम, धैर्यम, चिंतनम, निष्प्रहित्वम। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी मन के गुण में संकल्प आया है। हम उस श्लोक में भी पढ़े थे, मन संकल्प का काम करता है, संशय करता है, वहां पे पढ़े थे। योग वासिष्ठ में पढ़े थे कि संकल्प करना मन का काम है, या योग वासिष्ठ में तो यहां तक कह दिया गया है कि मन ही सब कुछ है, मन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति संकल्प से हुई है, संकल्प करना मन का काम है। तो संकल्प शब्द यहाँ भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी बताया गया है। बुद्धि का विवेक से यहाँ पे लिया गया है, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा बताया गया है यहाँ पे। अहंकार में यहाँ भी अभिमान आया है, मेरा सुख मेरा दुख, ऐसा यहाँ भी वर्णन है। चित्त में यहाँ भी स्मृति शब्द आया है, स्मृति, मति, धृति, स्मृति। तो स्मृति का काम होता है पुरानी याद को इकट्ठा करके रखना, स्मरण करना, तो ये चित्त का कार्य है। इस तरह ये अंतःकरण में 4 प्रकार हैं। मूलतः सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 5वां भी माना गया है चैतन्य को। तो ये अंतर है इन 5 के बीच। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों कैसे एक हैं, कार्य विभाजन के आधार पर इनमें अंतर है। वस्तुतः ये चारों एक ही हैं, इनकी उत्पत्ति एक ही जगह से है। अन्य विभिन्न दर्शनों में इनके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग किया गया है। इस विषय में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।